जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी लोगों का ओएल एक्सपर्ट के लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज यहाँ पर हम लोग जो जीएस का पोर्शन है जिसमें साइंस में हम लोग बात करेंगे बेटा कोशिका के बारे में। कोशिका यानी कि जो सेल होती है, सेल ये जीवन की मूलभूत इकाई होती है, यानी कि द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। और ये क्यों होती है, क्या क्या फंक्शन होते हैं इसके, इनकी संरचना क्या होती है, ये इनमें क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं, जो कौन कौन से कार्य करती हैं, उन सब के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा सबसे पहली चीज कि हमारे ये सोशल मीडिया हैंडल्स हैं जिनसे कि आप लोग डेली के अपडेट्स ले सकते हैं। आपके एग्जाम के लिए जो भी आपके नए नोटिफिकेशंस आ रहे हैं उनके आपको यहाँ से मिलेंगे। साथ ही साथ आप लोगों का जो पीडीएफ की रिक्वायरमेंट होती है क्वेश्चंस की, ठीक है, वो सभी आपको टेलीग्राम से मिलेगा। ठीक है, तो टेलीग्राम जिन लोगों ने इंस्टॉल नहीं किया है इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पर t.me/OLE क्लासेस के नाम से आप सर्च करेंगे और उस चैनल को ज्वाइन करिए। आपकी जो भी क्वेरीज है आप उस ग्रुप में लिख सकते हैं और आपको वो समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है बेटा, तो मूव करते हैं बेटा टॉपिक की तरफ, और जो है हमारा कोशिका यानी कि जीवन का आधार। सबसे पहली चीज कि हमारा शरीर या जो भी लिविंग बीइंग सजीव हमें दिखते हैं उनके शरीर की जो संरचना है, यानी कि उनका जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो किसके द्वारा बना हुआ है, वो सेल्स के द्वारा बना हुआ है, यानी कि कोशिकाओं के द्वारा। और इसीलिए जो शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या होती है, कोशिका। जैसे अगर हमें किसी दीवार को बनाना है तो दीवार की सबसे छोटी इकाई क्या है, ईंट। वैसे ही हमारा शरीर जो है, हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या है बेटा, हमारी सेल है, यानी कि कोशिका है, जो कि क्या करती है, हमारे शरीर को बनाने का काम करती है। ठीक है, साथ ही साथ सेल की जो डिस्कवरी है यानी कि कोशिका की जो खोज है ये 1665 ईस्वी में यानी कि 1665 ईस्वी में किसने किया था, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप, खुद के बनाए हुए सूक्ष्मदर्शी से कॉर्क जो कि ओक प्लांट की लकड़ी से बनाया जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि अब तो बॉटल के कैप तो रबर के, प्लास्टिक के, एल्युमिनियम के, कई चीज़ों के हैं, लेकिन पुराने समय में बॉटल में क्या लगाया जाता था, कॉर्क लगाया जाता था। तो कॉर्क के पतले पतली इन्होंने सेक्शंस काटे थे, यानी कि पतली परतें काटी थी, और उसको जब इन्होंने ऑब्जर्व किया तो इन्हें कुछ खटभुज किसी आकृति नजर आई थी। और जैसा कि बी हाइव यानी कि मधुमक्खी के छत्ते में भी ऐसे ही नजर आता है, और इसको उन्होंने नाम क्या दिया था, सेल, यानी कि कोशिका। और सेल का मतलब क्या होता है, स्मॉल बॉक्स या स्मॉल रूम, यानी कि छोटा कमरा या कोष्ठक। और इसीलिए यहां पर कोशिका की खोज का जो श्रेय जाता है वो रॉबर्ट हुक को जाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो इन्होंने अपने कार्य का वर्णन अपनी किताब में किया था, और इनकी किताब का नाम क्या था बेटा, इनकी किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया था, माइक्रोग्राफिया इनकी बुक का नेम था। ठीक है, इनकी किताब का नाम क्या था बेटा, माइक्रोग्राफिया था। ठीक है, अब यहां पर हम लोग देखें तो माइक्रोग्राफिया में इन्होंने क्या किया कि बुक सारे कंपोनेंट्स के बारे में, यानी कि जो भी इनकी फाइंडिंग्स थी उसके बारे में इन्होंने वर्णित किया था, यानी कि बताया था। ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने और क्या चीज की थी, इन्होंने स्ट्रक्चर भी डिजाइन किया था कि कैसा इनको नजर आ रहा है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर सेल के केस में देखा जाए तो सेल जो होती है यानी कि कोशिका जो होती है, कोशिका की खोज जो रॉबर्ट हुक ने की थी वो तो आपकी कैसी थी, डेड सेल थी, क्योंकि प्लांट से अलग है, आइसोलेटेड है, तो वो डेड सेल थी। अब यहीं पर नाम आता है कि पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो पहली जीवित कोशिका की जो खोज है बेटा वो की थी किसने, वो की थी आपका एक स्कॉटिश वैज्ञानिक थे, वनस्पति शास्त्री थे, जिनका नाम क्या था, एंटोनी वैन लीवेनहॉक। ठीक है, क्या नाम था, एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने किया था। ठीक है, और फर्स्ट लिविंग सेल यानी कि पहली जीवित कोशिका कौन सी थी, तो जीवाणु थी, यानी कि बैक्टीरिया थी। ठीक है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया। तो दोनों क्वेश्चन बनते हैं, द फर्स्ट लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, यानी कि पहली जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो एंटोनी वैन लीवेनहॉक ने किया था। फर्स्ट सेल वाज डिस्कवर्ड बाय, पहली
कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने। एक नाम और आता है जिससे आपको कंफ्यूजन होता है, जो कि हैं आपके कौन से? रॉबर्ट ब्राउन। इन्होंने क्या किया था कि जो कोशिका थी, जीवित कोशिका के अंदर एक आपका पार्ट होता है जिसको हम लोग कहते हैं केंद्रक, यानी कि इसको कहा जाता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए या आरएनए होता है। तो केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन ने की थी न्यूक्लियस की डिस्कवरी, यानी कि केंद्रक की खोज। अब एक क्वेश्चन बनता है, द लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो कौन सी है? तो यहां पर ध्यान दीजिएगा ये इन तथ्यों को, क्योंकि द लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की जो सबसे बड़ी कोशिका है दैट इज ऑस्ट्रिच एग, यानी कि जो शुतुरमुर्ग होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा जो है, इट इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका है। दूसरा प्रश्न पूछा जाता है, द लॉन्गेस्ट सेल, यानी कि सबसे लंबी कोशिका, तो वो होती है हमारी नर्व सेल, यानी कि तंत्रिका कोशिका। वही पूछा जाता है द स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? तो बेटा दैट इज माइकोप्लाज्मा। ठीक है, पूरा नाम इसका होता है माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम, लेकिन यहां पर देखा जाए तो ऑप्शंस में आपके सिर्फ माइकोप्लाज्मा रहता है। ठीक है, तो स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द वर्ल्ड यानी कि विश्व की जो सबसे छोटी कोशिका है जो कि है आपकी माइकोप्लाज्मा गैलिसेप्टिकम। इससे बड़े होते हैं पीपीएलओज, यानी कि प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ये जो माइकोप्लाज्मा है ये पेड़ों में रोग उत्पन्न करने का काम करता है, यानी कि जैसे हम लोग बीमार पड़ते हैं वैसे ही प्लांट्स में भी डिसीज होती है, पेड़ पौधों में भी बीमारियां होती है, तो उनको बीमार करने में माइकोप्लाज्मा भूमिका निभाता है। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर अगर हम लोग देखें कि कोशिका सिद्धांत यानी कि द सेल थ्योरी, ये 19वीं शताब्दी में स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। और कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? द न्यू सेल फॉर्म बाय द प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि किसी भी नई कोशिका का निर्माण पूर्व उपस्थित कोशिकाओं के ही द्वारा होगा, अपने आप कभी भी स्पॉन्टेनियस जनरेशन नहीं होगी, यानी कि उनका डेवलपमेंट अपने आप कभी भी नहीं होने वाला है। ठीक है, क्लियर। अब यहां पर हम लोग देखें तो ये एक कोशिका की संरचना है। अब कोशिका में क्या होता है बेटा कि सबसे आउटर लेयर यानी कि सबसे बाहरी कला जो आपको नजर आ रही है ये कहलाती है आपकी सेल मेम्ब्रेन, यानी कि इसको कहते हैं हम लोग कोशिका कला। ठीक है, क्या कहते हैं? कोशिका कला कह दिया जाता है। और सेल मेम्ब्रेन के द्वारा ये क्या होते हैं, सारे जो कोशिकांग होते हैं, जैसे हमारे शरीर में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग अंग मौजूद हैं, वैसे ही सेल के अंदर भी डिफरेंट फंक्शन के लिए डिफरेंट ऑर्गेनल्स हैं, विभिन्न अंग होते हैं, और इन्हीं अंगों को बंद करके रखने का काम किसका है? कोशिका कला का है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप लोग देखिए तो कोशिका का जो 70% भाग है वो सिर्फ क्या होता है बेटा? पानी होता है, यानी कि वाटर का बना होता है। ठीक है, द 70% पार्ट ऑफ द सेल इज मेड बाय वाटर। ठीक है, और यहां पर जो लिक्विड है इसको कहते हैं हम लोग कोशिका द्रव्य, यानी कि साइटोप्लाज्म इसको कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? तो कोशिका द्रव्य कहा जाता है इसको। ठीक है, कोशिका द्रव्य कहा जाता है साइटोप्लाज्म। और सारे कोशिका अंग इसी में क्या होते हैं? सस्पेंडेड रहते हैं, इसी में तैरते रहते हैं। यहां पर देखा जाए तो पावर हाउस ऑफ द सेल यानी कि कोशिका का ऊर्जा ग्रह किसको कहते हैं हम लोग? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, जो कि ऊर्जा उत्पादन का काम करता है, यानी कि एनर्जी प्रोडक्शन का काम करता है। यहां पर जो अंतःप्रदव्य जालिका है, शॉर्ट में कह देते हैं ER। ठीक है, अंतःप्रदव्य जालिका है, ये कोशिका को संरचनात्मक सहारा प्रदान करती है, यानी कि स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है। यहीं पर जो भी चीज कोशिका में जो भी प्रोटीन बनेगी उसको चेक करना, और साथ ही साथ कोशिका के अंदर बाहर से अगर कोई कंपोनेंट आया है उसको चेक करने का काम किसका होता है? तो गोल्गी बॉडीज का, जिनको हम लोग कहते हैं गाल्जी काय, और इनको कहा जाता है ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। जैसे आप लोग जब भी अपनी गाड़ियां निकाल करके लेकर के जाते हो तो आपके पेपर्स कंप्लीट है कि नहीं है?
आपने हेलमेट लगाया है कि नहीं लगाया है। तो अगर लगाया है, सब कुछ ठीक है, तब भी चेकिंग हो जाती है, और नहीं लगाया है तो भी चेकिंग होती है, ताकि अगर कुछ गड़बड़ी है तो आपका चालान काट दिया जाए। वैसे ही अगर कोई आतंकवादी सेल के अंदर आएगा तो उसको चेक करने का काम किसका है? गालजी काय का। और अगर देखा कि आतंकवादी खतरनाक है, बाहर से आया है, वो प्रोटीन कोट है, उसके ऊपर का कवर प्रोटीन का बना है, तो गालजी काय क्या करेगी? उसको पहचान करके तुरंत उसका चालान काट देगी, मारेगी नहीं, पहुंचा देगी किसको? लाइसोसोम के पास। ये एक दूसरा कोशिकांग होता है। लाइसोसोम जो है ये पाचक रसों की एक थैली है, और इसको कहा जाता है आत्महत्या की थैली, यानी कि सुसाइडल बैग इसको कहा जाता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोई आतंकवादी आया, गालजी काय ने इनको चेक किया और पहुंचा दिया लाइसोसोम के पास, और लाइसोसोम ने क्या किया? खुद को ब्लास्ट कर लिया। लेकिन उस बैक्टीरिया को मारने में ये खुद भी खत्म हो रहा है, इसीलिए इसको क्या कहा गया? आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ठीक है बेटा, यहीं पर देखा जाए तो न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल, यानी कि या तो डीएनए, और डीएनए से आपका बनता है फिर क्या? आरएनए बनता है। ठीक है, डीएनए से क्या बनता है? आरएनए बनता है। तो ये जेनेटिक मटेरियल में है, और यूकैरियोटिक सेल में ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है बेटा, क्लियर। अब साथ ही साथ देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास भी अपना क्या होता है? डीएनए इसमें भी होता है। ठीक है, जिसको हम लोग माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहते हैं। कुछ डीएनए साइटोप्लाज्म में, यानी कि कोशिका द्रव्य में भी उपस्थित होता है, जिसको साइटोप्लाज्मिक डीएनए भी कहा जाता है। ठीक है, अब एक चीज यहां से आपको पूछी जाती है कि यहां पर अगर देखें तो हम सभी लोगों में 23 जोड़ी गुणसूत्र है, यानी कि 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, और इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में अगर देखें, गुणसूत्रों के देखें, तो यहां पर क्या है बेटा कि 23 हमें मिलते हैं मां से, और 23 हमें मिलते हैं पिता से। ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे शरीर के निर्माण में हमारे अंदर किसका डीएनए ज्यादा होगा? ठीक है, किसका डीएनए ज्यादा होगा हमारे अंदर? मां का, पिता का, या दोनों का बराबर उपस्थित होगा? क्या होगा? या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? तो देखो बेटा, ठीक है, मां से हमें क्या मिलता है? एग सेल, यानी कि ओवम मिलता है। ठीक है, क्या मिलता है? एग सेल, यानी कि अंड कोशिका, जिसको हम लोग कहते हैं अंडाणु। और पिता से क्या मिलता है? हमें स्पर्म मिलता है, यानी कि शुक्राणु मिलता है। अब एग सेल है और स्पर्म है, स्पर्म का सिर्फ न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक का भाग अंदर जाएगा, तब बनेगा जाइगोट, और जाइगोट के बनने के बाद सेल डिवीजन शुरू। लेकिन कोशिका में जो विभिन्न अंग है, जो कोशिका द्रव्य है, वो किसका हो गया? तो वो एग सेल का हो गया, यानी कि मां का हो गया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो भी किससे है? एग सेल से है। तो इसका भी डीएनए डुप्लीकेट होगा, जो साइटोप्लाज्मिक डीएनए है वो भी डुप्लीकेट होगा हर एक कोशिका में। तो किसका डीएनए ज्यादा होगा? तो मां का डीएनए हमेशा ज्यादा होगा। मां का रोल डीएनए लेवल पर भी क्या है? ऊंचा है। मां की पदवी हमेशा ऊंची है। ठीक है, क्लियर। खैर, वापस आते हैं यहां पर। तो ये आपकी कोशिका की एक संरचना होती है। साथ ही साथ कोशिकाएं जो होती हैं, इनको हम लोग इनके लक्षणों के आधार पर दो श्रेणी में डिवाइड करते हैं। एक तो कहलाती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं, जिनके लक्षण क्या हो? कम विकसित हो, उनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक। और जिनके लक्षण एडवांस हो, उनको कहते हैं यूकैरियोटिक। प्रो मतलब प्रिमिटिव, यानी कि पुराने, और यूकैरियोटिक, यू मतलब एडवांस। ठीक है, तो वो कोशिकाएं जिनके कैरेक्टर्स कम विकसित होते हैं, उनको हम लोग कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक सेल का बेसिक कैरेक्टर क्या है? कि उसमें न्यूक्लियस, यानी कि यहां पर अगर देखा जाए तो यहां पर केंद्रक कहा जाएगा, केंद्रक अनुपस्थित होता है। ठीक है, जैसे कि बैक्टीरिया में इनकी जो साइज होता है 0.1 से 0.5 माइक्रोमीटर व्यास की होती हैं, यानी कि बहुत ही अति सूक्ष्म होती हैं। नेकेड आई से हमें कभी नजर नहीं आती है। ठीक है, नेकेड आई से कभी नजर नहीं आएंगी, माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो कैसे होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली, यानी कि अलैंगिक जनन होता है, खासतौर पर फिशन के माध्यम से, विखंडन की प्रक्रिया के माध्यम से इनमें प्रजनन होता है। जैसे कि बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया, ये सभी आएंगे।
वहीं अगर हम यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो उसमें वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होगा, जैसे कि अभी देखा यहां पर कंपैरिजन का आपका क्या लगा हुआ है, एक स्ट्रक्चर लगा है। जैसे अगर हम देखें यहां पर बेटा देखिए जो यूकैरियोटिक सेल है इसमें सबसे पहली चीज क्या है कि न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होगा आपका जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए होगा। इसी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम है, यानी कि सारे सेल ऑर्गेनल, सारे कोशिकांग वेल डेवलप्ड हैं, सब अच्छे से काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो इनमें क्या होता है कि इनमें पहली चीज तो इनका केंद्रक का वजूद नहीं होता इसमें, और केंद्रक नहीं है यानी कि इनके अंदर जो केंद्रक में जेनेटिक मटेरियल पैक नहीं रहता, जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन वो पैक नहीं होता, ठीक है। साथ ही साथ इसमें राइबोसोम पाया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, और ये कैप्सूल में बंद रहते हैं, ठीक है, ताकि इनको सुरक्षा मिल सके, यानी कि ये सुरक्षित रहें, ठीक है। अब यहां पर हम लोग अगर देखें तो ये सारे आपके पार्ट क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है यहां पर, ये तो सब लिविंग की बात हो रही है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, यानी कि जीवित और निर्जीव के बीच की कड़ी किसको कहा जाता है, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी तो कहा जाता है बेटा वायरस को, यानी कि विषाणु को कहा जाता है, ठीक है। ये जस्ट लाइक अ डस्ट पार्टिकल पड़े रहते हैं तब तक जब तक कि इनको सुटेबल एनवायरनमेंट ना मिल जाए, ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ यहां पर यूकैरियोटिक सेल में क्या होगा बेटा, सारी चीजें एडवांस होंगी, यानी कि सब चीजें बहुत ही विकसित होंगी, और साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो इनका स्ट्रक्चर भी अलग रहता है, ठीक। अब इसके बाद हम लोग बेटा बात करें कि देखिए पौधे भी लिविंग हैं और जंतु भी लिविंग हैं, तो दोनों की सेल में स्ट्रक्चर में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। कुछ कोशिकांग सेल में प्लांट सेल में पाए जाते हैं लेकिन एनिमल सेल में नहीं होते, और कुछ एनिमल सेल में होते हैं प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। सबसे पहली चीज तो प्लांट होते हैं रिजिड, यानी कि कठोर होते हैं, क्यों, क्योंकि इनमें बाहरी परत में क्या होता है, सेल वॉल पाई जाती है, कोशिका भित्ति जिसको हम लोग कहते हैं, और सेल वॉल बनी होती है किसकी बेटा, तो सेलुलोज की बनी होती है। और सेलुलोज क्या है, ये एक शर्करा का बहुलक होता है, यानी कि हमारा क्या होता है, एक आपका पॉलीसैकेराइड में आता है, ठीक है। साथ ही साथ इसमें क्या होती है, वैक्यूल होती है, यानी कि रिक्तिका होती है, ठीक है, जो कि भोजन के एकत्रीकरण का काम करती है, फूड रिजर्वायर का काम करती है। साथ ही साथ इसमें प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट यानी कि पर्णहरिम होता है, जिसके कारण से पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण कर पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो भी चीजें हैं वो एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, केंद्रक हो गया, अंतःप्रद्रव्य जालिका हो गई, राइबोसोम हो गए, गाल्जी काय हो गई, प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई, और कोशिका द्रव्य हो गया, ठीक है। ये सभी किसमें होता है, ये सब आपका एनिमल सेल में पाया जाता है और प्लांट सेल में भी पाया जाता है, ठीक है। साथ ही साथ देखें तो जो प्लांट सेल एनिमल सेल में पाया जाता है लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाया जाता, वो है आपका सेंट्रियोल, ठीक है। सेंट्रियोल्स जो हैं ये एनिमल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं लेकिन प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें बेटा लाइसोसोम की, तो लाइसोसोम प्लांट सेल में नहीं है लेकिन एनिमल सेल में है, ठीक है। अब इनमें तो सेल वॉल है लेकिन इसके अंदर एक सेल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि कोशिका कला इसमें होती है। सेल वॉल तो सेलुलोज की बनी है लेकिन जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है जिसको हम लोग कोशिका कला कहते हैं, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जो है ये आपका किसकी बनी होती है, ये लिपिड की बनी होती है, यानी कि वसा की बनी होती है, और खास तौर पर लिपिड प्लस प्रोटीन, इन दोनों चीजों की मिल करके आपका क्या बनती है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो कि एक्सप्लेन करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, ठीक है। ये दो परत की झिल्ली होती है और ये प्रोटीन और लिपिड की यानी कि वसा और प्रोटीन की बनी होती है, जिसको हम लोग लिपोप्रोटीन भी बोल देते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल, जंतु कोशिका और पादप कोशिका के बीच की कड़ी एक जीव को कहा जाता है जिसको हम लोग कहते हैं यूग्लिना। ये एक प्रोटोजोआ है, यानी कि प्रोटोजोआ संघ का प्राणी है
जंतु है, लेकिन इसमें पर्णहरिम यानी कि क्लोरोफिल उपस्थित होता है और इसकी उपस्थिति के कारण क्या होगा, पर्णहरिम की उपस्थिति के कारण अगर इसको भोजन नहीं मिलता तो ये प्रकाश संश्लेषण करके अपने भोजन का निर्माण कर लेता है। ठीक है बेटा, क्लियर है। तो ये था आपका एनिमल सेल एंड प्लांट सेल के बारे में आपका डिस्क्रिप्शन। तो यहां पर उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लियर होगा। सुरक्षित रहिए, होली अच्छे से खेलिए, खूब खाइए पीजिए, गुजिया अच्छे से खाइए और सेफ जरूर रहिए, और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स और हर्बल कलर्स का यूज करिए, केमिकल कलर्स का नहीं। तो थैंक यू।